अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन, ये ज़ेबा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कैसा हुआ पेपर आज का? बहुत बुरा अम्मी, आधा सवाल रह गया। चलो कोई बात नहीं बेटा, आधे सवाल से क्या होता है। यास्मीन, ये तुम्हारी बेटी है ना? हम 3-3 सवाल छोड़ देते थे फिर भी पास हो जाते थे। नहीं। Really? I'm telling the truth. इतने सालों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। You have changed a lot. You have become more prettier. अपनी माँ की तरह हो गई हो। देखा, अब समझ आई बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। इतनी से इतनी कब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बेशक। Anyways बेटा, all the best. थैंक यू। Take care. थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे यास्मीन, क्या पढ़ रही है आजकल? B.Ed Part 2 आजकल इम्तिहान हो रहे हैं ना उसके। ओ माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी दे। आमीन। वैसे इसका रिश्ता कराया कहीं? नहीं नहीं, अभी कहाँ। अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त खबर दी है तुमने। बस तो फिर आ रही हूँ मैं जामी के लिए ज़ेबा का रिश्ता लेके। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम बहुत अस्सलाम। भूख लगी है, सॉरी। अच्छा ये तो बताओ, इम्तिहान कैसा हुआ? अम्मी, आधा सवाल रह गया। ओ फम्मा, ये आधा सवाल सुन सुनकर ना कान पक गए हैं मेरे। क्या? मैं आधा सवाल करके हूँ ना सबको बताता हूँ कि आधा सवाल किया है भाई मैंने, और आप वो बाकी 4.5 सवाल का जिक्र क्यों नहीं करती है जो करके आई हैं? अच्छा बकवास बंद करो। दादी मैं जा रही हूँ, मुझे पढ़ाई खत्म करनी है। अरे बस बस, किसी और के लिए छोड़ना है या नहीं? चलो निम को पकड़ाओ मुझे। मेहमानों के साथ नहीं खाया आपने? नहीं, ना मैंने खाया ना मेहमानों ने खाया, खुद सब खा जाएगा। अरे बस करते, क्या हो गया है? लग रहा है 6 साल से इसने खाना नहीं खाया। नदीदा कहीं का। अम्मी मैं एथलीट हूँ, मुझे भूख लगती है तो लगती है, खाता हूँ तो खाता हूँ। अब ज्यादा खाता हूँ तो क्या करूँ मैं? चल 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 भाग यहाँ से, निकल। चल, ये तो खा ले पहले, नहीं फिर कहा, आ जाना। खाने पीने का ख्याल रखा चलो करें। जाओ। अम्मा, अम्मा, फरहाना ने अपने भाई के लिए ज़ेबा के रिश्ते की बात की है। अच्छा, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं होगा, तुम्हारी सहेली है वो। नहीं ना अम्मा, जब फरहाना स्कूल जाया करती थी ना तो मुझे याद है इसका छोटा भाई बहुत ही छोटा था, पता नहीं 4-5-6 साल का होगा, मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन ये मुझे पक्का याद है कि अगर कभी स्कूल से मैं उसके घर जाया करती थी ना चोटू से ही रो रहा होता। और अम्मा ये लोग बहुत अमीर लोग हैं, सारे बहन भाई तो बाहर होते हैं। और मुझे याद है स्कूल के ज़माने में ना इतनी बड़ी गाड़ी में आया करती थी। बस स्कूल के वक्तों में इसकी भी शादी होगी और मेरी भी। अच्छा तो उसका भाई करता क्या है? अभी इतनी डिटेल में कहाँ ही बात हुई है, उसने भी चलते चलते रास्ते में बात की है सरसरी। कुछ तो करता ही होगा ना, उसके ख़ानदान के सब लोग कोई ना कोई बिजनेस ही करते हैं। हाँ, इसके अब्बा के और चचा के बहुत सारे प्लाजाज हैं, दुकानें हैं, और उस ज़माने में ना लाखों की जायदाद थी। और अब सोचें इस वक्त में तो पता नहीं करोड़ों की, उससे भी ज़्यादा की हो। माशाल्लाह, फिर तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, देखे वाले लोग हैं। फिर हमारी ज़ेबा भी तो ग्रेजुएशन कर रही है, हमें शादी तो करनी ही है उसकी, इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा। और जब रिश्ता खुद चलकर आए ना अपने घर में तो उससे बड़ी बरकत होती है, और ये रिश्ता तो खुद ही आ गया। हाँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आया जब उसने कहा ना। वो तो अचानक ज़ेबा के कमरे से गुजरी है, उसकी नज़र पड़ी तो रुक गई। उसको ज़ेबा इतनी पसंद आई, फिर मुझे पूछा कि कोई रिश्ता तो नहीं किया। मैंने कहा नहीं, तो वहाँ से बात चली। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, वरना अब सोचिए फरहाना जैसे लोग, हम जैसे लोगों में कहाँ रिश्ता करते हैं। ज़ेबा उसको इतनी प्यारी लगी तो उसने पूछा। सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं अब जवाद क्या कहते हैं। मुझे फिलहाल ज़ेबा की शादी नहीं करनी है। क्यों? देखो बेगम, जमाना बदल चुका है, आजकल के बच्चों को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और मैं तो अपनी बेटी की शादी उसके मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद ही करूंगा। मैं बता रही हूँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बहुत रईस लोग हैं।
तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि कितने रईस हैं या कितने नहीं हैं? फिर मैंने कहा ना कि हमारी बेटी पहले मास्टर्स करेगी, उसके बाद ही हम उसका रिश्ता ढूंढेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, अगर वो इतने ही ज्यादा इसरार कर रहे हैं तो उनसे कहो इंतजार कर लें। अगर और जरूरी समझते हैं तो फिलहाल हम मंगनी कर सकते। इंतजार ही तो वो नहीं कर सकते, इसी साल शादी करनी है उन्होंने। देखे ना, फरहाना की वालदा का तो इंतकाल हो चुका है, बस एक वालिद है उसके और ये छोटा भाई, वो कहाँ बैठ के इंतजार करेंगे। तो ठीक है, फिर उनसे माजरत कर लो। आप एक बार लड़के को तो मिल लें, खानदान को ही देख लें। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, बता रही हूँ, ज़ेबा की किस्मत खुल जाएगी। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं तय कर चुका हूं, हमारी बेटी पहले मास्टर्स करेगी फिर उसकी शादी होगी, ये डिसाइड हो चुका है। और याद रखना मेरी एक बात, अगर मेरी बेटी की किस्मत में किसी रईस खानदान में जाना है तो वो मास्टर्स करने के बाद भी जा सकती है। क्लियर? ठीक है जी, जो आपके जी में आए वो करें। सच याद आया भाई, आपा भी तो तबस्सुम के लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तो अपनी सहेली से को आपा से बात कर ले। तबस्सुम भी हमारी बेटियों की तरह है। सुभान अल्लाह, ज़ेबा के अब्बा आप भी कमाल करते हैं। अपनी बेटी की परवाह नहीं है आपको, लेकिन भांजी की फिक्र लगी हुई। उसको कराए ना मास्टर्स। इसलिए कि वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भांजी है। उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मां ने करना है, मैंने नहीं। सो अभी बात तय हो चुकी है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बांध कर ख्वाहिशों की गठड़ी, तह लगाकर सब ख्वाबों को, वजूद की हर सिलवट मिटाकर, रुमाल में हर गम छुपाकर, बरसों अलमारी में रखा है। किचन के मैले बर्तनों ने, गर्द से अटे पर्दों ने, सीलन ज़दा दीवारों ने, सालों घर का धोखा देकर बस घरदारी में रखा है। अब जो खुद पर नजर पड़ी है, एक अजनबी सी शबी खड़ी है, हंसकर कहती है मुझसे, इस सब गोरख धंधे का क्या है हासिल? ये सही है ला हासिल, ये सफर बेमंजिल, ये कश्त मुसलसल क्या ही रंग लाई है। बंद करके अलमारी को तुमने जिंदगी को गिरा लगाई है।